अपना रेडी होते हैं टेरेस में वर्कआउट के लिए। एंड शूज़ मस्ट है, कंपलसरी है पहन। गुड मॉर्निंग गाइस। तो 5 बज चुके हैं एंड अभी स्टार्ट करते हैं अपना होम वर्कआउट, अपना टेरेस वर्कआउट, ताकि बॉडी को भी ये रियलाइज़ हो कि हाँ भाई सुबह हो चुकी है एंड लेथार्जिक मोड एंड किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्कआउट में हम सबसे पहले वही अपना शुरुआत करेंगे हमारा वार्म अप से, जो कि हमारी नेक रोटेशन से ही रहेगा। हमारा शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन, फ्रंट प्लस फिर बैक की तरफ से। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा रिस्ट रोटेशन, जो कि पर क्लॉकवाइज देन आफ्टर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हमारा रहेगा हमारा नेक रोटेशन, जो कि फ्रॉम बोथ हैंड्स रहेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर दैट हमारा हैंड रोटेशन, जो कि हमारी बैक एंड हमारे जो ट्रेपेजियम के लिए है। नेक्स्ट हमारा नेक रोटेशन रहेगा, जो कि हमारे नेक की बिल्कुल स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी को काम करेगा। अगर आपके नेक में थोड़ा बहुत दर्द होता है, पेन होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एंड इसको बिल्कुल स्लो मूवमेंट में कीजिएगा, कभी फास्ट नहीं। नेक्स्ट हमारा रहेगा नी रोटेशन, जो कि हमारा क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज बोथ वाइज रहेगा। नेक्स्ट हमारा वेस्ट रोटेशन रहेगा, वापस से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। एंड ये करना भी काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारी जो रहेगी जंपिंग जैक्स, जो बेसिक एक्सरसाइज में आती है। देन हमारी नी टू एल्बो जंपिंग एंड नेक्स्ट हमारी जो रहेगी वो रहेगी स्किपिंग पे। इसके बाद हम जाएंगे हमारी कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज में। लगता है ये टाइम ऐसे ही रहेगा, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। दूसरा दिन है ये इस तरीके से। मैं अपना बैठ गया, दूसरा दिन है यार ये इस तरीके से। हो नीचे आके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि टेरेस में बारिश शुरू हो गई थी, तो इसकी वजह से नीचे आके स्ट्रेचिंग करनी पड़ी। तो सबसे पहले हमने ये वाली स्ट्रेचिंग स्टार्ट की थी, जो कि हमारी हिप मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हमने दूसरी तरह की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी स्ट्रेचिंग की। आप इन सब की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं की है तो आपको ये बिल्कुल अपनी ऐड ऑन करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन में। और डेली में नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के तो ये सारी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की ट्राई कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है आराम के लिए, चाइल्ड पोज। नेक्स्ट हमने ये सब एक्सरसाइज ट्राई की है। कुछ ये जैसे मेरे लिए नई थी, फॉरवर्ड बैक लेग्स के लिए, तो ये मैंने ट्राई किया था। बट देखो मेरे को एक्सरसाइज करनी तो ज़रूरी थी, क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुका था एक्सरसाइज। अब चाहे बारिश आती चाहे कुछ हो जाता, तो मेरे को एक्सरसाइज करनी ज़रूरी ही थी उस दिन स्ट्रेचिंग का। क्योंकि ऑफिस जाके ना स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी ज़्यादा हम घर पे रह के कर सकते हैं, जो आधे 1 घंटे में। देन हमने एप्स की कुछ बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जैसे कि फ्लटर किक्स, सिजर्स हो गई, क्रंचेस हो गई। तो ये सब कुछ चीज़ें जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं ना, वो आपको करनी चाहिए। तो निकल चुके हैं अपने बस स्टैंड की तरफ एंड वहाँ से डायरेक्ट हम जिम में जाएंगे एंड इट्स 7:32। तो ठीक है, 2 मिनट लेट हो चुका हूँ बट चलेगा, कोई इशू नहीं है। बस टाइम पे आनी चाहिए। थोड़ा सा स्पीड अप करके चलेंगे ताकि जल्दी जिम पहुँच सके। एंड बारिश का पूरा मौसम हो रखा है, तो बारिश ना आए मेरे जिम पहुँचने तक तो मेरे लिए बेनिफिट है। नहीं तो फिर थोड़ा सा ये हो जाता है ना, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते एंड फिर थोड़ा भीग गए तो फिर ऊपर जाके अपने आप को ड्राई अप करो, फिर जिम जाओ, क्योंकि गीले में जिम तो नहीं हो पाती एंड शूज़ भी गीले हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो बारिश बस बाद में हो जाए। हल्की हल्की बारिश होनी भी ज़रूरी है, गर्मी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं अभी अपने बस स्टैंड की तरफ। तो आज से मैंने अपनी मॉर्निंग की डाइट में एक नई चीज़ ऐड की है, वो है आलू, मतलब बॉइल्ड आलू और दही प्लस थोड़ा सा नमक और गोंद का जीरा। ये 4 चीज़ें एक रेडीमेड प्रपोर्शन में रखकर फिर खा के अब निकला हूँ जिम। इसका रिज़ल्ट एटलीस्ट कम से कम 15 दिन 20 दिन के बाद तो दिखेगा मेरे को। तो मैं अभी एकदम से एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ना कि जिम करते करते एंड के टाइम पे, मतलब जब एंड हो रही होती है जिम, तो उससे 15-20 मिनट पहले से भूख लगने लग जाती है। तो भूख लगती है तो फिर और थकान होने लग जाती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार ये वाला ट्राई करता हूँ। किसी ने सजेस्ट किया था मेरे को जिम में ही, तो मैंने कि ये वाला ट्राई करके देखता हूँ। लेट्स होप कि आज भूख ना लगे, अगर लगेगी तो एटलीस्ट 1 हफ़्ता तो
ये चीज़ करके देखूँगा कि ये काम करेगी, क्योंकि एकदम से तो कोई चीज़ असर करती नहीं है, ना ही अपना रिज़ल्ट एकदम दिखाती है सिवाय स्टेरॉइड्स के। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट चलेगा। इसी तरीके से तो ग्रो अप करते हैं, हल्का हल्का एक्सपेरिमेंट करके, कुछ नई नई चीज़ें ऐड ऑन करके, ट्राई करके। तो यही है, तो करते हैं, बताता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट। चलिए मैं आपको एक बेस्ट वर्ड बताता हूँ फॉर मोटिवेशन, और वो बेस्ट वर्ड है हमारा एहसास या रियलाइजेशन। और ये मेरे को ना कल रात ऐसे ही मैं किसी एक बच्चे को देख रहा था जो लाइट में, मतलब लाइट गई हुई थी हमारे यहाँ, तो मोबाइल की लाइट में पड़ रही थी। तो द थिंग इज़, जब हमें रियलाइज़ होता है या हमें एहसास होता है ना किसी भी चीज़ का कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है, या हमारी फैमिली कंडीशन कैसी है, या हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी है, तब हम उस पर काम करने लगते हैं पॉजिटिव में भी, और मेहनत भी करने लगते हैं। उस समय पे ना कोई भी मोटिवेशनल थॉट, कोई भी पॉडकास्ट ऐसा होता ही नहीं है जो हमें उससे ज़्यादा डोपामिन लेवल दे। तो जिस दिन आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा ना कि आपकी फैमिली कंडीशन वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, या आपकी बॉडी कंडीशन वैसी नहीं है जैसे आप चाहते थे, तो आपको कोई पॉडकास्ट, कोई मोटिवेशनल कोट्स, कोई मोटिवेशनल थॉट्स, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ये एहसास या रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। ये हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो बस पहुंचने वाले हैं 5 से 7 मिनट में अपने बस स्टैंड पे, एंड बारिश भी हल्की हल्की होनी स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा एंड बस अपने टाइम पे आ जाएगी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि बस वालों को भी यही डर रहता है कि बारिश में जितना लेट निकलेंगे उतना जाम मिलेगा, और जाम भी प्लस वाटर लॉगिंग का भी प्रॉब्लम होता है, तो बस को निकालने या करने में भी होती है प्रॉब्लम। तो या 5 मिनट में पहुँचते हैं अपने बस स्टैंड पे, देन हेड टुवर्ड्स जिम। देखो मैं आपको सही सही बता रहा हूँ, मेरे बैक में एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो रखा था 2-3 दिन से। तो मैं ज़्यादा लोड ना लेना नहीं चाहता था अपनी बॉडी में एक्सरसाइज की वजह से, बट छोड़ने का भी मन नहीं था एकदम से कि मैं 1-2 दिन या 4-5 दिन के लिए बिल्कुल ही एक्सरसाइज से कट ऑफ कर लूँ। तो इसका मेन यही कर सकता था कि अपना स्ट्रेचिंग और वार्म अप अच्छे से करूं, थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज करूं, और जो मशीन्स में या जो डंबल से एक्सरसाइज करनी है उनको मैं वैसे करूं कि बिल्कुल लाइट वेट रख के करूं। तो इसमें मैं ज़्यादातर एब्स में फ़ोकस कर रहा था, ज़्यादातर लाइट वेट पे फोकस कर रहा था इस वीक में 3-4 दिन। और कुछ एक्सरसाइज ना मैंने अलग से ट्राई भी की हैं, जो कि आप देख पाएंगे इस वाले उसमें एक्सरसाइज में, इस वाली वीडियो में। तो क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, मेरे को वेट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि अगर ज़्यादा वेट उठाने की वजह से मेरी बॉडी में कोई दिक्कत आ गई, जो भी पेन चल रहा है वो अगर इंक्रीज़ हो गया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना। जिम हम जाते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए या अपने अंदर कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए, ये नहीं कि एक दर्द एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं जिम से, या कोई नया पेन आपके शरीर में वापस से आ रहा है जिम करने की वजह से। ये जिम का मतलब या योगा या किसी भी तरह का एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि कोई नया पेन आए। इट्स जस्ट कि आपके एग्जिस्टिंग पेन से आपको रिमूवल मिले और आपको कोई नई अचीवमेंट प्राप्त हो। तो ऐसे ही हमने जिम ख़त्म की, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।